नमस्कार, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल। तो देखिए, जो हमारा अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कंपनी की। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, और आपने जो अपनी अभी तक जो प्रीवियस अपनी जो भी स्टडी जो भी चैप्टर किए हैं, तो हमने सबसे पहले बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली हमारा क्या था, जहाँ पे एक सिंगल पर्सन था, ठीक है, जो बिजनेस को ओन करता था, गवर्न करता था, कंट्रोल करता था। उसके बाद फिर हमारी कौन सी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई, हमारी आई पार्टनरशिप। फिर पार्टनरशिप में हमारा एक से ज्यादा बंदे आए, मीन्स 2 3 4 पर्सन। और जब हमने बात की और ज्यादा पर्सन की, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या बात की, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारा एक पर्सन था, तो वो जो कैपिटल लेके आएगा, जो भी उसके पास रिसोर्सेज रहेंगे वो लिमिटेड रहेंगे। तो फिर सोचा कि भाई नहीं, मुझे और ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो फिर हमने क्या किया, पार्टनरशिप को लेके आए। लेकिन पार्टनरशिप में भी शायद हम इतनी ज़्यादा कैपिटल है उसको अरेंज नहीं कर सकते। तो जब हमें एक वास्ट लेवल पे जब हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुई, तो हम गए कहाँ पर, कंपनी पे। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कंपनी आपका क्या है, एक थर्ड स्टेज है इन द इवोल्यूशन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके इवोल्यूशन की बात करती हूँ तो उसमें हमारी थर्ड स्टेज पे क्या आएगी, कंपनी। क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप आ चुका है, सेकंड स्टेज पे हमारी पार्टनरशिप आ चुकी है, और उसके बाद थर्ड पे हमारा क्या, कंपनी। तो कंपनी बेसिकली क्या करती है, कंपनी को क्या है, कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो कंपनी किसको बोलती है, पब्लिक के पास जाएगी और पब्लिक को बोलेगी कि आप हमें क्या दो, पैसा दो, ठीक है, और आप हमें पैसा दो, और इसके बदले कंपनी उनको क्या देगी, हिस्सा देगी। किस चीज का हिस्सा देगी, ओनरशिप का हिस्सा देगी, ठीक है। तो कंपनी पब्लिक से पैसा लेगी और पब्लिक को बोलेगी कि भाई अब मैं तुझे अपनी जो ये कंपनी है इसका ओनर बना दूंगी। तो बेसिकली जो कंपनी ने जो हिस्सा दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में शेयर। तो पब्लिक कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा लेगी और उसके बदले में उनको क्या देगी, शेयर इशू करेगी। तो यहीं से हमारा बेसिकली स्टार्ट हुआ अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल। यहीं से जो हमारी है कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुई। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसको 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख पैसा चाहिए, उसको 10 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए। तो ये जो 10 लाख रुपए कंपनी को चाहिए, तो ये कंपनी किससे लेगी, पब्लिक को से लेगी। और कंपनी अपने इस 10 लाख को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगी, मीन्स हिस्से बांट देगी, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा हिस्सा खरीदेगा उसकी ओनरशिप उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो एक तरह से हम बोलते हैं शेयर में, जो ये टुकड़े हैं शेयर में डिवाइड कर देगी कंपनी अपनी कैपिटल को। तो ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं इसको हमने नाम दिया शेयर, और फिर जो ये हमारी टोटल कैपिटल है इसको हमने क्या बोल दिया, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो जैसे उसका जो हमारा शेयर होगा, जो शेयर होगा उसकी एक वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक शेयर है, वो हमारा किसके इक्वल हो गया, उसकी हमने जो वैल्यू रख दी कि भाई वो 10 रुपए का एक शेयर है। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं फेस वैल्यू। हर एक शेयर की अपनी खुद की अपनी फेस वैल्यू होगी। जैसे 10 रुपए हमने एक शेयर की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब जब कंपनी क्या करे, जब भी वो शेयर इशू करेगी, तो कंपनी के पास यहाँ पे ऑप्शन है शेयर इशू करने का, ठीक है। कैसे कि भाई जो जैसे 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, एक शेयर हमारा कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। तो कंपनी इसको किस तरह से इशू कर सकती है, कंपनी इसको एट पार इशू कर सकती है, कंपनी इसको एट प्रीमियम इशू कर सकती है, ठीक है। और इसी के साथ ही कंपनी इसको एट डिस्काउंट भी इशू कर सकती है। लेकिन एट पार का मतलब क्या है, एट पार का मतलब भाई 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में इशू कर दिया, भाई 10 रुपए का ही पब्लिक को बेच दिया। एट प्रीमियम का मतलब क्या है, 10 रुपए का शेयर है और पब्लिक से हमने कितने ले लिए, 14 रुपए ले लिए, या 12 रुपए ले लिए, 15 रुपए ले लिए, ठीक है। तो 10 रुपए का शेयर और प्लस में हमने 2 3 4 वो हमारा जो भी कंपनी फिक्स करेगी वो प्रीमियम का हो जाएगा। इसी के साथ ही एट डिस्काउंट का मतलब क्या है कि भाई 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने 8 रुपए में उसको क्या कर दिया, पब्लिक को दे दिया, तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। लेकिन आपका अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है एट डिस्काउंट। अब कंपनी डिस्काउंट पे जो शेयर उसको इश्यू नहीं कर सकती। तो अब जो कंपनी इनिशियली स्टार्टिंग में जब शेयर इशू करेगी, वो या तो एट पार पे कर सकती है या फिर प्रीमियम पर करेगी, ठीक है। तो ये सब आपको, ये बातें जो आपको ध्यान में रखनी। इसी के साथ ही जो ये 10 रुपए है, जैसे एक शेयर 10 रुपए का है, तो कंपनी इस शेयर ये 10 रुपए है वो पब्लिक से कैसे मंगाएगी। तो अगर कंपनी चाहे तो 10 रुपए एक साथ मंगा सकती है, ठीक है। एक साथ मंगाने का मतलब लमसम पेमेंट हम बोलते हैं। तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि भाई जो शेयर है आपका 10 रुपए का, उसको एक साथ लमसम में भी आपकी पेमेंट कर सकती है। लेकिन जनरली पब्लिक जो कंपनी है वो ऐसा नहीं करती, जो शेयर है उसको एक साथ नहीं मंगवाती, उसको टुकड़ों में मंगवाती, इंस्टॉलमेंट में उसको मंगवाती है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में कैसे कैसे कि भाई कुछ रुपया, जैसे 3 रुपये मंगा लिए एप्लीकेशन पे, ठीक है, और फिर सेकंड आपके 2 रुपये मंगा लिए अलॉटमेंट पे,
फिर उसके बाद हमारा 3 रुपये फिर से मंगा लिए फर्स्ट कॉल पे, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे। और फिर जो बाद में सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल भी हम बोल सकते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे हमारे 2 रुपये बचे। तो इस तरह से कंपनी बेसिकली क्या करती है, जनरली इंस्टॉलमेंट में जो पैसा है वो पब्लिक से मंगाएगी। तो यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं बताऊँ, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल करेंगे, कंपनी का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या। लेकिन आप एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए आप चैप्टर का। तो अब यहाँ पे देखिए कंपनी इस तरह से पैसा मंगाएगी। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जब कंपनी पैसा मंगवाएगी, जैसे एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पर्सन तो ऐसे होंगे जो सारे का सारा पैसा दे देंगे जैसे जैसे कंपनी मंगाती जाएगी। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होंगे या शेयर होल्डर्स, बेसिकली अब हम उनको क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने शेयर परचेज कर ली है। शेयर होल्डर्स बेसिकली क्या होते हैं, ओनर होते हैं किसके, कंपनी के। तो जो मालिक है वो कौन है, शेयर होल्डर्स है। तो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हो सकते हैं कि भाई जब उनसे पैसा मंगाया जाए तो वे पैसा ना दे। जैसे कुछ शेयर होल्डर्स, उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, लेकिन उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, जो सेकंड या फाइनल कॉल इसका भी पैसा नहीं बोल दिया, टाइम हो चुका है लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर, कि भाई उनका अभी तक पैसा नहीं आया है। इसी के साथ ही कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे जो एडवांस में ही पेमेंट कर देंगे। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होंगे जिसने क्या किया, जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाया गया तो अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और सेकंड कॉल है उसका पैसा दे दिया। तो एक तरह से उन्होंने क्या कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दी। तो उन शेयर होल्डर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, अभी कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एरियर्स है भी, जो पैसा मंगाया था लेकिन नहीं दिया, अब ये बाद में, ठीक है, 3 महीने बाद उस शेयर होल्डर्स ने पेमेंट की। जो कॉल्स इन एरियर्स था, जिस टाइम पैसा मंगाया था उस टाइम तो नहीं दिया फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का, लेकिन 3 महीने बाद दिया, तो फिर कंपनी क्या करेगी, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इसी तरह से कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या, भाई अगर एडवांस में कंपनी के पास पैसा आ चुका है तो अब यहाँ पे क्या करेगी कंपनी, इसको इंटरेस्ट देगी। तो इसको मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी भी क्या रेट रहने वाली है इंटरेस्ट की, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, यहाँ पे बेसिकली कंपनी के मीनिंग से, ठीक है। तो कंपनी का मीनिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो कंपनी बेसिकली हमारे क्या है, मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। कंपनी के डेफिनेशन की अगर बात करें, कंपनी इज अ पर्सन आर्टिफिशियल इनविजिबल इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ द लॉ। तो कंपनी हमारा क्या, बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, जो लॉ है उसकी आइज में उसकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और इट इज मेयर अ क्रिएशन ऑफ द लॉ। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी किसकी क्रिएशन है, लॉ की। लॉ ने कंपनी को क्रिएट किया है और जो वाइंडिंग अप होगा वो लॉ के द्वारा ही कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, ठीक है। और जिसकी अपनी क्या है, एक परपेचुअल सक्सेशन के साथ है जो कंपनी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंपनी का मीनिंग है वो क्या है, भी कंपनी एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है जो एक लंबे टाइम तक हमारी चलेगी, जिसका क्रिएशन है वो लॉ ने किया है और जिसका वाइंडिंग अप होगा वो भी लॉ के द्वारा ही किया जाएगा। कंपनी की अपनी एक कॉमन सील रहेगी। क्यों रहेगी, जैसे ह्यूमन बीइंग है वो तो साइन कर सकता है, लेकिन जो कंपनी है वो अपने आप से साइन नहीं कर सकती, इसलिए हम उसकी क्या रखते हैं, एक कॉमन सील हम रखते हैं, ठीक है। और यही बेसिकली जो कंपनी के फीचर्स हो जाएंगे जो मैंने बताए। और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है, मीन्स इनकॉर्पोरेशन का मतलब कि भाई जो रजिस्ट्रेशन कंपनी का कराना जरूरी है। अगर यहाँ पे मैं एक्ट की बात करती हूँ, कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर जो कंपनी की डेफिनेशन दी गई है, तो इसमें बेसिकली यही बोला गया है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट। तो इसमें बेसिकली ये बोला कि भी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड की गई है या फिर जिसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, इनकॉर्पोरेटेड होनी जरूरी है, कहाँ पे, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या फिर इससे पहले जो कोई भी आपका कंपनीज एक्ट था, जैसे इससे पहले हमारा 1956 का कंपनीज एक्ट, तो इसके अंडर उसका रजिस्ट्रेशन होना, इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे। तो कंपनी के अगर मैं फीचर्स की बात करती हूँ, तो कंपनी के फीचर्स की बात करती हूँ तो फर्स्ट फीचर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंपनी हमारा क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स भाई इसका कॉर्पोरेशन होना, इनकॉर्पोरेशन या हम बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और कोई भी हमारा अर्लियर कंपनीज एक्ट है उसके अंडर। इसी के साथ ही अगर मैं नेक्स्ट फीचर्स की बात करती हूँ तो इसकी अपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे बेसिकली जो ओनरशिप की अगर मैं बात करती हूँ तो जो कंपनी है और जो ओनर है अलग अलग है, ठीक है। इसकी अपनी एक खुद की पहचान है कंपनी की, ठीक है। अगर हमें कुछ भी
केस वगैरह अगर हमें करना पड़े तो हम जो शेयर होल्डर्स हैं उन पे केस नहीं करेंगे, हम किसके ऊपर करेंगे, डायरेक्ट कंपनी के ऊपर ही हम केस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी क्या है, एक अलग पहचान है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसी के साथ ही यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि जो कंपनी है वो हमारी एक लंबे टाइम तक चलती रहेगी, ठीक है। जो मेंबर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, वे आते रहेंगे जाते रहेंगे, उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी हमारी लगातार चलती रहेगी। इसी के साथ ही नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ तो जो मैंने अभी आपको बताया था कॉमन सील, तो कंपनी की अपनी कॉमन सील है। कॉमन सील का मतलब क्या है कि भी ये कंपनी की क्या सिग्नेचर है, कि भी कंपनी की मोहर हम इसको बोलेंगे, कि भी हमें कैसे पता चलेगा कि भी ये किस कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है। डॉक्यूमेंट है वगैरह जहाँ पे भी साइन वगैरह करने पड़ेंगे तो वहाँ पे कंपनी की क्या लग जाएगी, मोहर लग जाएगी। बेसिकली वो कंपनी का क्या होगा, सिग्नेचर कहलाएगा। इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ लिमिटेड लायबिलिटी की, तो देखिए लिमिटेड लायबिलिटी हमने बात की थी किसकी, सोल प्रोप्राइटरशिप की हमने बात की थी, पार्टनरशिप की बात की थी। तो वहाँ पे जो लायबिलिटी थी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी जो ओनर था उसकी जो लायबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी, पार्टनरशिप के अंदर भी हमारी अनलिमिटेड थी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कंपनी के अंदर, यहाँ पे जो लायबिलिटी है, जो शेयर होल्डर्स है, जो मेंबर्स है, उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड कहाँ तक रहेगी, जहाँ जितने उन्होंने शेयर परचेज कर रखे हैं, ठीक है। अगर किसी ने एक शेयर ले रखा है 10 रुपये का और उसने 7 रुपये की तो पेमेंट कर दी है और 3 रुपये की पेमेंट अभी तक नहीं की है, तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ इन 3 रुपये तक और है, ठीक है। अगर उससे पैसा मांगा जाएगा तो सिर्फ ये 3 रुपये और मांगे जाएंगे, इससे ज़्यादा उससे पैसा नहीं मांगा जाएगा, चाहे कंपनी की जो लायबिलिटी है वो चाहे कितनी हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो लायबिलिटी है वो क्या रहेगी, आपकी लिमिटेड रहेगी। इसी के साथ ही हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, तो कंपनी के शेयर्स है हम उनको इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ किसको छोड़कर, जो प्राइवेट कंपनी है उसके शेयर को छोड़कर, नहीं तो हम इजीली जो इसके कंपनी के शेयर रहेंगे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और मे बी शू और द शूड, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई हम कंपनी को शू भी कर सकते हैं और कंपनी हमें भी शू कर सकती है। तो ये बेसिकली हमारे क्या कहलाएंगे, फीचर्स कहलाएंगे कंपनी के। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी की, टाइप्स ऑफ कंपनी की। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ काइंड्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनीज, तो देखिए डिफरेंट टाइप्स की आपकी कंपनी है। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे बात करूँगी, ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, मेंबर्स की लायबिलिटी के बेस पर हम बात करेंगे। तो हमारी तीन तरह की कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है। इसी के साथ ही कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और इसी के साथ ही हमारी जो थर्ड टाइप है वो क्या है, अनलिमिटेड कंपनीज, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनीज। तो देखिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है जितने शेयर आपने परचेज कर रखे हैं आपकी जो लायबिलिटी है वो वहीं तक होगी। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था 10 रुपये का एक शेयर है वो 10 रुपये का है, एक शेयर होल्डर ने एक 10 रुपये का शेयर परचेज कर रखा है और कंपनी ने उस पर 7 रुपये मांग लिए हैं, ठीक है। तो अब जो उसकी लायबिलिटी है वो सिर्फ 3 रुपये तक रहेगी, तो इसको हम बोलेंगे कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स। अब कंपनी जो अगर उससे पैसा मांगेगी तो वो सिर्फ 3 रुपये तक ही मांगेगी, 3 रुपये तक ही वो पेमेंट करेगा, तो ये कहलाएगा हमारा लिमिटेड बाय द शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है कि जो शेयर होल्डर्स है उसने गारंटी दे दी है कि भी कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है, या फिर वाइंडिंग अप होगा कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो उस टाइम जो शेयर होल्डर्स होगा उसने जैसे 20,000 रुपये की गारंटी दे दी है कि भी मैं 20,000 रुपये की पेमेंट कर दूंगा, 20,000 रुपये आपको दे दूंगा, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो अब 20,000 रुपये तक है, ठीक है। और अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है, अभी नाम से पता है यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। लेकिन ये इस तरह की जो आपकी अनलिमिटेड कंपनी है नॉट फाउंड इन इंडिया, ठीक है, ये हमारे इंडिया के अंदर आपकी नहीं पाई जाती, इवन दो परमिटेड। वैसे कंपनीज एक्ट है जो हमारा 2013, इसने परमिशन दी है कि भी अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, लेकिन अभी तक इंडिया में आपकी अनलिमिटेड कंपनी नहीं है। तो ये था हमारा किसके बेस पर, लायबिलिटी के बेस पर, ठीक है, टाइप्स ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। अब हमारा जो नेक्स्ट बेस है, तो नेक्स्ट बेस देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर। तो मेंबर के नंबर पे बेस पर हमारी 3 तरह की, यहाँ पे भी हमारी 3 तरह की कंपनी है, हमारी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है
और 1 पर्सन कंपनी OPC, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी की। तो देखिए पब्लिक कंपनी से पहले मैं आपको बता दूं प्राइवेट कंपनी, फिर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी। तो प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो प्राइवेट कंपनी उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बोलता है, जो हमारी प्राइवेट कंपनी होगी इसके अंदर क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफर ऑफ शेयर है वो नहीं होगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन होगी, हमारी प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है। सेकंड, मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर, यहाँ पे अगर मैं मिनिमम मेंबर की बात करती हूँ तो मिनिमम यहाँ पे कितने मेंबर होने चाहिए, 2 कम से कम प्राइवेट कंपनी के लिए। और इसी के साथ ही हमारा सिर्फ यहाँ पे हम बोलेंगे एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द 1 पर्सन कंपनी, भी हमारी प्राइवेट कंपनी है, सिर्फ 1 पर्सन कंपनी को छोड़कर अदरवाइज जो अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर हमारे कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए, 2, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा अगर यहाँ पे हम बात करते हैं मैक्सिमम मेंबर्स की, अगर बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम हमारे कितने हो सकते हैं, 200 यहाँ पे हमारे मेंबर हो सकते हैं। इसी के साथ ही आपको याद रखना है एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज, ये वर्ड आपको जरूर याद रखना है, एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉयज ने शेयर्स परचेज कर रखे हैं तो उसको हम मैक्सिमम नंबर में काउंट नहीं करेंगे। एम्प्लॉयज़ को एक्सक्लूड करके हमारे जो मैक्सिमम मेंबर है वो कितने होने चाहिए, 200, चाहे इसमें हमारा अभी फिलहाल जो प्रेजेंट हमारा एम्प्लॉय है या फिर कोई एक्स एम्प्लॉय है, अगर उन्होंने क्या शेयर परचेज कर रखे हैं तो वह हमारी इस डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जरूर याद रखना है मैक्सिमम 200 है लेकिन एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये है हमारी प्राइवेट कंपनी की बेसिकली आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है कि जो प्राइवेट कंपनी है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट टू राइट ट्रांसफर इट्स शेयर, तो ये अपने शेयर से उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसी के साथ ही जो मिनिमम है, मिनिमम हमारे 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम हमारे 200, तो वो कहलाएगी हमारी प्राइवेट कंपनी। तो इसी के साथ ही अगर बात करते हैं हम पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या निकलेगी, अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो सबसे पहले ये हमारी एक नॉट अ प्राइवेट कंपनी, भी प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए। सेकंड इसकी डेफिनेशन होगी विच इज अ कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, और इसी के साथ ही भाई जो प्राइवेट कंपनी है उसकी सब्सिडरी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे अगर हम मिनिमम की बात करें तो पब्लिक के अंदर हमारे जो मिनिमम मेंबर है 7, और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ हमारी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड एक तरह से, यहाँ पे हमारी कोई लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ ही मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्टर की भी लिमिट यहाँ पे बता देती हूँ। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो आपके डायरेक्टर है, डायरेक्टर की यहाँ पे जो मिनिमम है, मिनिमम यहाँ पे हम बात करते हैं अगर डायरेक्टर की, ठीक है, मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए हमारे 2, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हमारे प्राइवेट कंपनी के अंदर होने चाहिए 15, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ पब्लिक कंपनी की डायरेक्टर की, तो इसके अंदर हमारा जो मिनिमम रहेगा वो रहेगा 3, और मैक्सिमम यहाँ पे भी हमारे कितने डायरेक्टर होने चाहिए 15, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे 1 पर्सन कंपनी की। तो 1 पर्सन कंपनी का मतलब हमारा भाई सिंगल पर्सन की यहाँ पे बात की गई है। वैसे मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, आई थिंक 5 to 6 मिनट की आपकी वीडियो होगी, जिसमें मैंने 1 पर्सन कंपनी को पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया है, और वो है इंपॉर्टेंट भी है, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो इसमें हम यही बात करेंगे 1 पर्सन कंपनी। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ आपका एक ही मेंबर होगा, एक ही शेयर होल्डर होगा और मिनिमम, ठीक है। और इसी के साथ ही यहाँ पे अगर डायरेक्टर की बात करूँगी तो जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर की लिमिट यहाँ पे गिवन है। डायरेक्टर हमारा जो मिनिमम है एक ही रहेगा, लेकिन जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम हमारे इसमें भी 15 रहेंगे, ठीक है। तो आप याद रख लेना मैक्सिमम सभी में 15 है, और मिनिमम आप ऐसे याद रख सकते हो 1 पर्सन में 1, प्राइवेट में 2, और हमारा जो पब्लिक है उसमें 3। इसी के साथ ही 1 पर्सन थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आप सुन लीजिए, नहीं तो मैंने जैसे कि आपको बताया पूरा डिटेल में मैंने ओपीसी के ऊपर आपकी पूरी एक वीडियो बना रखी, 5-6 मिनट की वो वीडियो, ठीक है, एक बार उसको देख लेना। तो देखिए, ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म अ 1 पर्सन कंपनी। तो एक नेचुरल पर्सन और भाई इंडिया का जो पर्सन होगा, इंडिया का सिटीजन और रेजिडेंट जो रहेगा इंडिया के अंदर, वही क्या कर सकता है, 1 पर्सन कंपनी है उसको फॉर्म कर सकता है। इसी के साथ इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ये कंपनी आपकी कैरी नहीं कर सकती।
और इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। ठीक है, इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल किसकी, 1% कंपनी की। और इसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है 3 सालों का डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ से ज़्यादा इसका जो एवरेज एनुअल जो टर्नओवर है 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितना, 3 सालों का। तो ये बात याद रख लेना, और ये मैंने उस वीडियो में भी बताया, वहाँ से आप देख लेना। तो ये था बेसिकली हमारा काइंड्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स। अब हम बात करेंगे शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी की, कि भी जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, उसकी जो टाइप्स है, शेयर कैपिटल को किस तरह से डिवाइड आपका किया गया, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना। तो देखिए, शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो टोटल कैपिटल है, भी जैसे एक कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए तो उसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, और उस एक हिस्से का नाम हमने रख दिया शेयर। तो उसी को बेसिकली हमने क्या बोल दिया, शेयर कैपिटल। या हम बोल सकते हैं द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स, जो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया गया है शेयर होल्डर्स के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, हम उसको बोलते हैं। तो कैटेगरीज है हमारी शेयर कैपिटल की। तो अब हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, अलग अलग तरह की शेयर कैपिटल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी आएगी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल SC से समझ जाना, बार बार पूरा नहीं लिखूंगी। या ऑथोराइज्ड कैपिटल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का इसका दूसरा नेम क्या है, इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोल देते हैं, और इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वो कैपिटल है जो हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर मेंशन है कि भाई ये कंपनी है जो ये फाइनल ये कैपिटल है, इससे ज़्यादा ये इशू नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि भी डिसाइड किया गया कि ये कंपनी है, उसकी जो ऑथोराइज कैपिटल है वो कितनी है, 10 लाख है। तो अपनी लाइफ टाइम में 10 लाख तक ही शेयर इशू कर सकती है, या 10 लाख रुपए वो रेज कर सकती है, शेयर कैपिटल उसकी। ठीक है, तो उसके बाद जो भी कंपनी होगी वो क्या करती है, वो कभी भी हमेशा पूरी की पूरी जो ऑथोराइज्ड उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है उसको इशू नहीं करती, उसमें से कुछ पार्ट करती है। तो इशू का मतलब क्या है कि भाई जो हमने इशू की है, कि भाई पब्लिक में हमने इशू कर दिया और पब्लिक के पास से अब उसके लिए हम पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, तो वो कहलाएगी इशू। जैसे 10 लाख है तो 10 लाख में से हमने यहाँ पे 6 लाख ले लेती हूँ। ठीक है, 6 लाख क्या किया, कंपनी ने इशू कर दिए, तो इसको हम बोलेंगे इशू कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि भी जितना अब पब्लिक है वो सब्सक्राइब करेगी। हो सकता है कि वो 6 लाख के लिए सब्सक्राइब कर दे, इससे कम के लिए भी कर सकती है और ज़्यादा के लिए भी कर सकती है, तो वो कहलाएगी हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, कॉल्ड अप, अब जितना सब्सक्राइब कैपिटल आई, कॉल्ड अप कैपिटल, अब मैं मानती हूँ कि भी हमने 6 लाख इशू किए, 6 के लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन आ गए, तो कोल्ड अप का मतलब क्या कि भी अब हम जितना मंगाएंगे शेयर होल्डर से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भी इंस्टॉलमेंट में हम जो शेयर होल्डर्स है, जैसे एप्लीकेशन पे पैसे मंगाएंगे, अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे सेकंड, तो वो अब हम देखते हैं कि भी हम जितना कोल्ड अप करेंगे, जितना मंगाएंगे, वो कहलाएगी हमारी कोल्ड अप कैपिटल। उसके बाद हमारा है पेड अप कैपिटल। पेड अप का मतलब क्या कि भी जितना अब शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया उसको हम बोल देंगे पेड अप कैपिटल। ठीक है, कई बार जैसे हमारी कॉल्स नहीं आई है या उन्होंने पेमेंट नहीं की है, ठीक है, हमने मंगा लिया लेकिन पेमेंट नहीं की है, तो जितना पे किया है शेयर होल्डर्स ने उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। और लास्ट है हमारा, हाँ, इसके बाद हमारा है अनकॉल्ड। अनकॉल्ड का मतलब कि भी जो हमने अभी तक नहीं मंगाया। ठीक है, जैसे हमने एप्लीकेशन मनी मंगा ली, अलॉटमेंट मंगा ली और हमने फर्स्ट कॉल मंगा ली, लेकिन जो हमने फाइनल कॉल है उसको नहीं मंगाया, तो वो हमारी कहलाएगी अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा आपका रिजर्व कैपिटल। तो ये हमारी कौन सी कैपिटल है, इसको ध्यान से सुनना, रिजर्व कैपिटल को। रिजर्व कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड। अनकॉल्ड कैपिटल का वह पोर्शन है टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो जो एक कंपनी है उसकी जो कैपिटल रहेगी उसका एक हिस्सा कंपनी रख देती है साइड में कि भाई इस कैपिटल को हम सिर्फ तभी मंगाएंगे जब वाइंडिंग अप होगा, एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ही हम उस पैसे को, उस कैपिटल को मंगाएंगे, तो वह बेसिकली हमारी क्या कहलाती है, रिजर्व कैपिटल हमारी कहलाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कैटेगरीज ऑफ द शेयर कैपिटल। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि भाई ये सीक्वेंस है, ऑथोराइज्ड कैपिटल आपसे पूछ सकते हो कौन सी है, इशू कौन सी है, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप आपकी, पेड अप, अनकॉल्ड, और इसी के साथ ही रिजर्व। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेचर एंड क्लासेस ऑफ द शेयर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेयर्स है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स है उसको भी फर्दर आपका
सब डिवाइडेड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। उसके बाद फिर आपका जो इक्विटी शेयर्स है, फिर इसी के साथ ही हम नेक्स्ट करेंगे इशू ऑफ द शेयर्स। तो जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो हमारे कौन कौन से स्टेप है जिसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या रहेगा, तो ये कराऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट हो उसके लिए कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।